जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। आज की वीडियो में एक बहुत स्पाइसी टॉपिक लाया हूँ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो कि सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने कनाडा की हालत कहाँ से कहाँ बनाई है, उन्होंने कैसे अपने पॉलिटिकल सो कॉल्ड करियर का स्टार्ट किया और क्या क्या उनको सो कॉल्ड डिफिकल्टीज आई और क्या क्या कॉल्ड अचीवमेंट्स गेन की। उन सारी बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा मजे की होने वाली है, खासतौर पर उन लोगों को जिनका इंडिया से बहुत ज़्यादा नफरत का माहौल बना हुआ है। उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है और जो इंडिया से प्यार करते हैं वो लोग तो वीडियो को एंजॉय करेंगे ही करेंगे। कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर जिनको यहाँ पे इंडिया ने ऐसे चैलेंजेस का सामना किया और इंडिया ने किस तरह ग्रो किया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है किसी से भी। इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और पीक पर पहुंचे हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया के हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में लेबर्स वाली जॉब्स की हैं और बहुत ज़्यादा पीक पे गए हैं और अचीवमेंट्स गेन किए हैं। कुछ इंडिया के लिए ऐसे काम भी किए हैं जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के जितने भी बाहर लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, ओवरसीज इंडियंस हैं, वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम जिक्र करें इन सारी बातों का तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके अचीवमेंट्स को सराहा गया है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी एक एज अ लेबर अपने कैरियर का स्टार्ट किया था एक चाय की दुकान से, जो उनकी बहुत ज़्यादा आज भी पिक्चर्स मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया, कैंपेन्स वगैरह किए हैं और जीरो से स्टार्ट हुए थे बिल्कुल। फिर पहले वो एमपी, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त नॉन कांग्रेस सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और ये एक अचीवमेंट है। कांग्रेस के पहले से प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो कांग्रेस के बाद नॉन कांग्रेस लीडर, जो कि काफ़ी समय बाद ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं। कांग्रेस की एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली थी। खैर ये एक हमारा इंटरनल मैटर है, इस पर हम उनकी भी अचीवमेंट्स की बात कर सकते हैं, अपनी भी अचीवमेंट्स की बात कर सकते हैं। लेकिन जो मैं कोई खास बड़े काम खास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए और फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए और इंडिया में रहते हुए बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो कि हमेशा अप्रिशिएटेबल रहे हैं, वो हर एक प्राइम मिनिस्टर ने की है और इंडिया इससे ग्रो किया। लेकिन अब चलते हैं हमारे ज़रा टॉपिक की महान हस्ती की तरफ से जिन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल किए। सबसे पहले तो हम उनका बात करेंगे कि उनके फादर जो कि कनाडा के 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत लंबे अरसे के लिए रहे हैं, एक दफ़ा 8 साल फिर 4 साल, जो कि पेरी ट्रूडो है, जो जस्टिन ट्रूडो के फादर है। वो भी इंडिया के काफ़ी अगेंस्ट थे, एंटी इंडियन थे और खालिस्तान को उस वक्त भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जो कोई इंडिया के उस वक्त इतना तो उसको इशू को नहीं देखा गया। इवन तब भी कुछ क्राइसिस आए थे हमारी बहुत अच्छी सिख कम्युनिटी के साथ भी, लेकिन क्राइसिस जो थे वो उस लेवल के नहीं थे। लेकिन हम फिल्मों में नेपोटिज्म को बहुत ज़्यादा अगेंस्ट करते हैं। फिर हमारी गवर्नमेंट जॉब्स में अक्सर देखने में आता है कि जो यानी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अपने बेटे को अपनी सीट पर लगाता है या अपने बेटे को अपने ही इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट के कोशिश करता है कि वो सीट उसके लिए रख ले। सिफारिश कल्चर चलता है, इसको हम बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं और इससे कम से कम होता दिखने में आ रहा है। लेकिन इवन कनाडा जिसको हम बहुत अच्छा देश समझते हैं और लोग कोशिश ये करते हैं, अब इंडिया तो नहीं, इंडिया तो खैर बहुत ज़्यादा अब समझ चुका है इन चीज़ों को। उस वक्त मीडिया इतना फास्ट नहीं था जब इनके फादर की पॉलिसीज इंडिया के अगेंस्ट थी, तो ये इतनी बात फैल नहीं सकी और इंडिया इतना डेवलप भी नहीं था। लेकिन अब इंडिया को बहुत ज़्यादा सेंस आ चुकी है और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज को एडवांस तरीके से देख रहा है और इसका स्ट्रांगली जवाब भी दिया जा रहा है इंडिया की जानिब से। चलें अब स्टार्ट करते हैं उनकी सो कॉल्ड पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। जब उनके वालिद साहब का काफ़ी ज़्यादा नाम बना हुआ था पॉलिटिक्स में और काफ़ी ज़्यादा उनको पहले से ही फेम मिला हुआ था। मदर हैं, उनको भी उनके वालिद साहब की शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा मीडिया कवरेज मिली थी और वो भी एक सेलिब्रिटी बन गई थी। तो इनका भी जो बहुत अच्छा पॉलिटिकल कैरियर इस तरह हुआ कि इनको इनके फादर की वजह से बहुत अच्छा नाम मिल गया और बहुत जल्द पहली कैंपेन में ये बहुत अच्छा नाम कमा गए और मीडिया कवरेज भी मिल गई और ये एमपी भी बन गए। फिर इन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल नहीं, कुछ 4 या 5 साल के स्ट्रगल के बाद जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है लिबरल पार्टी, उसके लीडरशिप के लिए इलेक्शन लड़ा और वो भी जीत गए। और जब 2012 में इस पार्टी की उन्होंने लीडरशिप संभाली और फिर उसके कुछ अर्से बाद इन्होंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन के 2015 में, यानी पार्टी भी पहले से बनी बनाई और इनको लीडरशिप भी बनी बनाई मिल गई प्लेट में रख के। कैंपेन्स में खास नहीं। अब आते हैं उनकी जो सो कॉल्ड अचीवमेंट्स हैं उनकी तरफ आते हैं कि जो उन्होंने अचीवमेंट्स गेन की और जिसकी वजह से बड़ा नाम बनाया। कनाडा में इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है ना, जो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो यही है कि इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा है। इन्होंने हर बंदे को ही अंदर घुसाने की कोशिश की है और उसको कहा कि आ जाओ भाई कनाडा में आ जाओ। कनाडा में रहने वाले कितना तंग है, इससे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, व्हाई पीपल आर लिविंग कनाडा। ऑलमोस्ट आपको 500 के करीब ही आपको वीडियोस मिल जाएगी कि एक सो कॉल्ड अचीवमेंट है कनाडा में। इलीगल इमिग्रेंट्स भी और लीगल इमिग्रेंट्स भी और गैंगस्टर्स भी और खालिस्तानी भी और काफी ज्यादा
ज़्यादा मतलब एंटी इंडियंस भी और इस तरह के लोग जो कि मतलब अब इस तरह के भी लोग उन्होंने घुसाने शुरू कर दिए जिनका कोई खास कोई कैरियर कोई मोटो नहीं था। एक रिसेंटली एक 2-3 साल पहले एक मर्डर हुआ पंजाब में, उसका सिद्धू मूसेवाला का, तो वो बहुत फेमस हमारे सिंगर हैं, तो उनके मर्डर की जो एक्सेप्टेंस थी वो वहाँ पे बैठे एक गैंगस्टर ने की जो कि 28 साल की उम्र में कनाडा में स्टडी करने गया था। ये एक बहुत बड़ी उनकी इमिग्रेंट को मतलब जो पॉलिसी है उसको डिपिक्ट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक उनकी अचीवमेंट्स पे ये बात हमेशा लिखी गई है कि ट्रांसजेंडर राइट्स की, कि इन्होंने ट्रांसजेंडर राइट्स की बहुत ज़्यादा मतलब फेवर की है और इसको बहुत ज़्यादा इस पर काम किया है। अच्छा, ये उनकी अचीवमेंट है। लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और ये सब बातें ना, ये उनकी अचीवमेंट है, मतलब उनकी इक्वालिटी के लिए काम किया। ये बहुत बड़ी बात कनाडा में उनके लिए समझी जा रही है। अब समझ ही जाए, ठीक है। इंडिया में इसको किस हद तक देखा जाता है, इवन इसको कवरेज कितनी मिलती है, आपने कितने शोज LGBT पे होते देखे हैं और कितनी इनकी पार्टीज होते देखे, ये हम लोग इस कल्चर को कैसा समझते हैं। आप हॉलीवुड में चले जाए अमेरिकन साइड पे, तो उनको भी कैसा समझते हैं ये भी आप सब जानते हैं। हाँ, कवरेज अब मिलती है, अब जाहिर है इसके पीछे भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं, काम कर रही हैं, तो अब जाहिर है ये चीज़ चलती है। कुछ अब हर जगह नेगेटिविटी तो बड़ी आसानी से फैल जाती है। तो अमेरिका में जो मोस्ट सुपर पावरफुल कंट्री जो समझी जाती है, उसमें भी जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इसके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है। मतलब अमेरिकन लॉबी भी इसके अगेंस्ट है, लेकिन कनाडा में ये उनकी एक अचीवमेंट है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए, लेस्बियन, गेज, ट्रांस और बाइसेक्सुअल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, उनकी इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इवन उनमें उनको असेंबली में भी जगह दे दी। खैर, और जब इन्होंने ये एक मर्डर का केस इंडिया पे डाला कि इंडियन गवर्नमेंट में, भाईजान इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी इन बातों पे कान धरे। हाँ, एक और बात यहाँ पे मैं बताता चलूं कि जब दो लीडर्स मिलते हैं ना, उनके दरमियान जो भी बातें होती है वर्ल्ड लेवल पे आपको मुस्कुरा कर दिखाना चाहिए और अच्छे से मिलना चाहिए, ताकि आपकी कंट्री का जो भी इमेज है वो जाए, अच्छा इमेज जाए दूसरों पर। इनकी चाइनीज प्रेसिडेंट जो कि शी जिनपिंग साहब है, उनसे भी बहुत ज्यादा इख्तलाफात हुए थे। ये एक बहुत ज्यादा खबर वायरल हुई थी कि उन्होंने जो मीडिया पे बातें डिस्कस कर दी थी, जो इनके और चाइनीज प्रेसिडेंट के दरमियान बातें थी, और इनको नहीं पता कि कौन सी बात को राज रखना है और कौन सी बात को कर देना पब्लिकली मीडिया के सामने भी। पहले जो इंडिया में ये आए थे, इंडिया में समिट हुआ था, उस वक्त भी ये मोदी जी से ऐसे मिले थे जैसे बहुत इनको किसी ने धक्के से मिलाने की कोशिश किया। अरे भाई, नहीं मिलना तो ना ही आते, अब क्या कर सकते हैं। खैर, एक क्वेश्चन मैं आपसे छोड़े जा रहा हूँ कि कौन सा ऐसा देश है भाई जहां पर कोई इतना ओपनली किसी देश के खिलाफ नफरत भरता है, जहर उगलता है? कौन सा ऐसा देश है? कनाडा की पॉलिसी की मेरे को समझ नहीं आती कि जैसा मतलब वहां पे गुरबचन सिंह जो पन्नू है, तो वो भी मतलब इंडिया के खिलाफ ISI के एजेंडे पे, इंडिया के इतने खिलाफ, इवन इंडियन रूट्स से है और पंजाब उनके बहुत होली प्लेसेस है यहाँ पे, वो भी ISI के एजेंडे पर चलते बहुत ज्यादा इंडिया के खिलाफ बातें करता है। ये उसको सपोर्ट क्यों इतना करता है? क्या कनाडा में इतना लीगल है? आप वीड्स और ये जो स्मोकिंग की वीडियोस और इलीगल मतलब प्रोडक्ट्स की वीडियो आजकल कनाडा के हवाले से कितनी ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे, आप ड्रग माफिया देखें जरा, आपको पता चल जाए। तो ये इनकी अचीवमेंट्स हैं कुछ, इलीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग माफिया और दूसरी कंट्री के एजेंट्स और ट्रांसजेंडर राइट्स, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और सो कॉल्ड इनके पॉलिटिकल कैंपेन्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपनी ओपिनियन को मतलब कमेंट बॉक्स में शो करें, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे ऑन।